हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और क्योंकि SBI SO की नोटिफिकेशन आ चुकी है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि RBI भी जल्द ही नोटिफिकेशन निकालेगा। और इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक हमें अपनी तैयारी को पूरा कर लेना है, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए हम ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड हों उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो अभी जो है हम करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ऑलरेडी करंट अफेयर्स की सीरीज़ के 2 लेक्चर हो चुके हैं अबाउट नेशनल करंट अफेयर्स एंड सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक करंट अफेयर। और अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो देखने से पहले ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जो है बिजनेस करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज़ को शुरू करते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मेरे विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है सिडबी के बारे में। सिडबी ने लॉन्च किया है, एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? सेफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेफ की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि RBI जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है ज़्यादा पूछता है उनकी फुल फॉर्म के बारे में। तो सेफ की फुल फॉर्म क्या है? वो है सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये जो फुल फॉर्म है जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और क्या है ये प्रोडक्ट? ये एक लोन प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिडबी क्या करेगा, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको लोन देगा अप टू ₹1 करोड़ और विद इन 48 आवर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। तो देयर कैन बी मैनी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस particular topic. First of all they can ask what is the full form of safe. Second one is कि मतलब उनको लोन दिया जा रहा है तो कितने करोड़ रुपीस तक का लोन दिया जा रहा है, वो अमाउंट कितनी है और कितना उसका इंटरेस्ट रेट है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जो है स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते चल रहे हैं। तो हम न्यूज़ सिडबी के बारे में है तो हमें पता होना चाहिए। देखो चार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि सिडबी एक है, और अदर 3 कौन से हैं? एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, NHB है, और 4th वन जो है वो सिडबी है। तो सिडबी के बारे में हम जो है अभी पढ़ेंगे। सिडबी की फॉर्मेशन कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को इसकी फॉर्मेशन हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो है जब तक ये वीडियो बन रही है तब तक इसके चेयरमैन और MD जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तो हमें इनके चेयरमैन या जो इनके CEO वगैरह हैं उनको हमें एक बार चेक कर लेना है कि नए कौन से रिसेंटली अपॉइंट तो नहीं हुए। लेकिन अभी जो है रिसेंट में अभी इनके कौन है? वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। वो क्या है कि देखो सिडबी, सबसे पहले तो वही बात है कि 4 टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से एक सिडबी है। और दूसरा क्या है, सबसे पहले मैं ये हमने कल इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की न्यूज़ में पढ़ा था कि 1 जनवरी 2020 को इन्होंने एक रेटिंग एजेंसी जो स्मेरा नाम से है, रेटिंग एजेंसी इन्होंने अभी जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए चालू की है, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी रेटिंग एजेंसी है। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ इन्होंने ऐसा पहला सेंटीमेंट इंडेक्स भी ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इंडेक्स भी लेके आए हैं, जो कि एक जॉइंट वेंचर है किसका? क्रिसिल का एंड सिडबी का। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रिसी डेक्स। यानी कि CRI मतलब हो गया हमारे पास कौन? क्रिसिल, और SID जो X हो गया वो हमारे पास कौन सा हो गया? सिडबी, और वो हो गया इंडेक्स। दूसरा क्या है, इन्होंने एक MSME पल्स नाम से एक क्वार्टरली रिपोर्ट भी जारी करी है, जो कि बताएगी कि MSMEs की एक्टिविटीज़ के बारे में, उनके क्रेडिट एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगी। साथ ही साथ एक उद्यमी पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो MSMEs हैं उनको क्रेडिट आसानी से मिल सके, सर्विसेज तक उनकी पहुंच आसानी से हो सके, तो उसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। साथ ही साथ इन्होंने CSC ई-गवर्नेंस सर्विस के साथ भी एक अरेंजमेंट किया है। एंड व्हाट इज़ दिस? ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। किसके लिए है? ताकि मतलब कंट्री में जो डिफरेंट विलेजेस हैं वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कराई जाए, वहाँ पर जो MSME है उनको कनेक्ट किया जाए और डिजिटली जो है सर्विस लोगों तक
पहुंचाई जाए। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड वन इज़ कि क्योंकि ये लोन जो है ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन जो है आखिरकार वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी डेफिनेशन आई थी, वो जो डेफिनेशन आई थी वो आई थी 2006 में एमएसएमई का एक एक्ट पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है एमएसएमईज को 2 डिफरेंट टाइप्स के एंटरप्राइजेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड वन इज सर्विसेज। और ये जो दोनों जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों टाइप के एंटरप्राइजेस को डिफाइन किया गया था, इसके अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिफाइन किया गया था बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इन सर्विस इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट से। सो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट मोर देन 25 लाख और अप टू 25 लाख, तो वो कौन सी एंटरप्राइजेस हो गई? माइक्रो एंटरप्राइजेस। और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ तक होना चाहिए? 25 लाख टू 5 करोड़, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। 5 टू 10 करोड़ तक होती है तो उनको मीडियम एंटरप्राइजेज बोला जाता है। और व्हाट अबाउट द सर्विस सेक्टर? तो इफ़ द इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इज नॉट मोर देन 10 लाख और अप टू 10 लाख, तो वो जो एंटरप्राइजेज होंगे उनको डिस्क्राइब किया जाएगा कैसे एंटरप्राइजेज में? माइक्रो एंटरप्राइजेज में। 10 लाख टू 2 करोड़ तो वो हो गई स्मॉल एंटरप्राइजेज, एंड 2 टू 5 करोड़ हो गई वो हमारी हो गई मीडियम एंटरप्राइजेज। फिर 2018 में बिल पास हुआ था, जिसके अंतर्गत जो टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस थी, यानी 2006 के अंतर्गत जो 2 टाइप की एंटरप्राइजेस थी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, और जो इन्वेस्टमेंट के बेस पे जो इनको डिफाइन किया गया था माइक्रो स्मॉल और मीडियम में, इसको चेंज करने की बात करी गई और ये कहा गया कि सारी एंटरप्राइजेस को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विसेज हो, उनको हम इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि उनके एनुअल टर्नओवर से डिसाइड करेंगे कि कौन सी माइक्रो हो, कौन सी स्मॉल है, कौन सी मीडियम है। तो वो बिल क्या था कि माइक्रो की होगी कहाँ तक? 5 करोड़, स्मॉल है 5 से 75 करोड़ और मीडियम है 75 से 250 करोड़। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये सिर्फ फिलहाल एक बिल है, दिस इज नॉट एन एक्ट। तो जो है बिल और एक्ट में डिफरेंस जो है वो होता है। ठीक है, तो अभी ये बिल है, एक्ट नहीं बना है। तो अगर हमसे पूछा जाए रिसेंट की डेफिनेशन कौन सी है, तो वो जो रिसेंट की डेफिनेशन होगी वो 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। और अगर पूछा जाए कि 2018 के बिल के अकॉर्डिंग, एनुअल टर्नओवर के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो आंसर है वो ये होना चाहिए। ठीक है, सेकंड न्यूज़ क्या है कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है जीका के साथ। जीका जो कि एक जापान की एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, उसके साथ इन्होंने टाई अप किया है टू रेज $75 मिलियन। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि पीएनबी फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड ने किसके साथ कॉरपोरेशन किया है टू रेज $75 मिलियन? तो विद जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी और जीका। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएनबी हैज पार्टनर्ड विद जीका, कितने रुपए मतलब कितनी अमाउंट को रेस करने के लिए उन्होंने लिया है? तो $75 मिलियन। साथ ही साथ इन्होंने टाई अप किया है सिटी बैंक के साथ टू रेस $25 मिलियन। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जीका की जो इन्वेस्टमेंट है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, उनका पहला टाई अप है, पहला डेप्ट फंडिंग वो कर रहे हैं इंडिया में हाउसिंग सेक्टर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम जीका की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1 अक्टूबर 2003 में इसकी फॉर्मेशन हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑब्वियसली बात है, जब जापान की एजेंसी है तो जापान में इसका हेडक्वार्टर होगा। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? शिनिची कितिओका इसके प्रेसिडेंट है। अब अगर हम बात कर लेते हैं पीएनबी बैंक हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसकी जो टैगलाइन है वो कौन है? वो है घर की बात। और साथ ही साथ ये 1988 में जो है ये कंपनी आई है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली इंडिया में और इसके जो एमडी है वो कौन है? वो है नीरज व्यास। अब बात करते हैं सिटी बैंक की। सिटी बैंक जो है इसकी फॉर्मेशन हुई 16 जून 1812 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क
में, और इसके जो सीईओ हैं या जो इसके सीईओ है वो कौन है, वो है माइकल कॉर्बेट। और सिटी बैंक की जो टैगलाइन है वो है लेट्स गेट इट डन। पहले ये थी लेट्स गेट इट डन और अब है सिटी नेवर स्लीप्स। तो दोनों में से कोई भी पूछे जाए तो दोनों ही टैगलाइन जो है वो सिटी बैंक की हैं। और आरबीआई में लास्ट ईयर्स में देखा गया है कि फेज 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक की जो कि रिसेंट में न्यूज़ में होते हैं उनकी टैगलाइन पूछी जाती है, हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड न्यूज़ आती है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश ने इशू किया है ए लेटर ऑफ अवार्ड टू द जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड। किसके लिए? ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए भोगापुरम में। तो यानी कि अब हमें यहाँ पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के बारे में, क्योंकि क्या है रिसेंट में जो गवर्नमेंट की इधर उधर ट्रांसफ़र होता है या कोई नया गवर्नमेंट अपॉइंट होता है तो ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती, इसके गवर्नर कौन हो गए? इसके गवर्नर हो गए विश्वभूषण हरिचंदन जी, और इसके सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी जी। ठीक है, फिर फोर्थ न्यूज़ आई है टीवीएस मोटर कंपनी के बारे में। इन्होंने क्या किया है, जो टीवीएस मोटर कंपनी की जो सब्सिडरी सिंगापुर वाली जो सब्सिडरी है, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की एक मोटरसाइकिल ब्रांड जिसका नाम है नॉर्टन, इनको 16 मिलियन यूरो में जो है इसको एक्वायर कर लिया है। तो ये जो एक्वायर जो किए जाते हैं ये क्वेश्चंस भी जो है पूछे जाते हैं, किसने किसको एक्वायर कर लिया है। तो टीवीएस मोटर ने किसको एक्वायर कर लिया है? नॉर्टन को एक्वायर कर लिया है। फिफ्थ वन यही है कि जो फेसबुक है उन्होंने भी अपने स्टेक को रेस कर लिया है, और कितने स्टेक खरीद लिए हैं? रिलायंस जियो के उन्होंने 9.9% स्टेक खरीद लिए हैं। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 7.5 बिलियन यूएस डॉलर, और अगर हम उसको रुपीस में देखें तो 43,574 करोड़ रुपीस जो है उसके स्टेक उन्होंने खरीद लिए हैं। अगर हम बात करें फेसबुक की तो ये फाउंड हुई थी 2004 में। इसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है यूएसए। अब नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्होंने भी अपने स्टेक को रेस कर रहा है बंधन बैंक में। तो बंधन बैंक में इनके स्टेक पहले कितने थे? 3.39% थे, और अब कितने हो गए? 4.49%, यानी 1.1% से इन्होंने अपने जो स्टेक्स हैं उनको रेस कर लिया है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें अब बंधन बैंक की, क्योंकि बैंकों की टैगलाइन, बैंकों के हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो बैंक की टैगलाइन कौन सी है बंधन बैंक की? आपका भला सबकी भलाई। तो अब लास्ट में हमने कौन सा पढ़ा था? सिटी बैंक, जिसकी टैगलाइन क्या थी? लेट्स गेट इट डन, ये पहले थी। और अब की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? सिटी बैंक। इसको तो हम याद भी रख सकते हैं, सिटी बैंक, सिटी नेवर स्लीप्स, दोनों सिटी से शुरू होते हैं। ठीक है, फिर बंधन बैंक की क्या होगी? बंधन बैंक यानी आपका भला सबकी भलाई। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि जैसे जो हमारे अगर हम फैमिलीज़ में ही लेके चले तो हमको हमेशा सिखाया जाता है ये हमारा भाई है, बहन है, मतलब भाई आप इस लिमिट में रहो। एक बंधन हो जाता है कि उनके साथ हम सेफ रहते हैं, वो हमारा भला करें, हम उनका भला करें। तो इसलिए जो है बंधन बैंक की टैगलाइन क्या होगी? आपका भला सबकी भलाई। और ये फाउंड हुआ था 2015 में, और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है? चंद्रशेखर घोष, और जो चेयरमैन है वो कौन है? अनूप कुमार सिन्हा इसके चेयरमैन हैं, और सीईओ कौन है? वो है चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट न्यूज़ आती है एक्सिस बैंक के बारे में। इन्होंने स्टैक एक्वायर किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, 29% स्टैक इन्होंने एक्वायर किया है। 1592 करोड़ रुपीस का जो है ये इन्होंने स्टैक एक्वायर कर लिए हैं। ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है, और एक्सिस बैंक इसका क्या है टैगलाइन? बढ़ती का नाम जिंदगी। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1993 में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? राकेश मखीजा जी, और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है इसके फाउंडर कौन है? वो हैं अनलजीत सिंह, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, और ये फाउंड हुआ था 2000 में। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।